नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। यमुनानगर में कैसे भीड़ ने खुलेआम सड़क पर ही न्याय तंत्र को दिखा दिया। जी हां, कैसे एक आरोपी की जमकर पिटाई की गई, लेकिन इस पिटाई ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या कानून को अपने हाथ में लेना जायज है। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद आपकी राय लेने का सिलसिला करेंगे शुरू। एक बार फिर दिखा भीड़ का इंसाफ। खबर यमुनानगर की है। एक युवक ने हद पार कर दी। महज 5 साल की बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाने की कोशिश की। सिर्फ 5 साल की बच्ची और उसके साथ रेप की कोशिश। लेकिन पड़ोसियों ने रंगे हाथ धर दबोचा। लोग जुटने लगे और शुरू हुआ न्याय का वो सिलसिला जो हिंदुस्तान में गैर कानूनी कहलाता है। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। हमें शोर दिखा, पहले 100 नंबर पे कॉल किया, इसको इन्फॉर्म किया कि एक जवान लड़का एक छोटी सी 4-5 साल की लड़की को लेके कमरे में, बंद कमरे में घुसा हुआ था, जो कि कोठी बाहर से लोग है और जो जिसमें रेंट में रहते हैं वो भी लोग करके रखा हुआ था। इस शख्स पर जो आरोप है वो गंभीर है। इसने जो करने की कोशिश की वो अपने आप में समाज का एक घिनौना और विकृत चेहरा है। लेकिन हमारा कानून क्या इसकी पिटाई की इजाजत देता है? हमारा कानून क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत देता है? मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। आजाद नगर की रहने वाली महिला, इन्होंने हमें एक अपने कंप्लेंट दी है कि इसकी लड़की है 7 साल की अमन। उसको एक पड़ोसी है महेंद्र कुमार, वो उठाकर चौबारे में एक बंद कमरा में ले गया और उसके साथ उसने गलत काम करने की कोशिश की है, जिस पर हमने केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब कानून इस दरिंदे को अपने हिसाब से सजा देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों लोगों का भरोसा इंसाफ से उठ गया है? क्यों लोग कानून अपने हाथ में लेने से चूकते नहीं और क्यों भीड़ अपना इंसाफ खुद तय करने लगती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसी के साथ पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरमान, नमस्कार, बताइए क्या राय है आपकी? अरमान, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या राय है आपकी? मेरी राय है मैडम जी, ऐसे दरिंदे को तो मौत दे देनी चाहिए तुरंत। पुलिस को भीड़ में तो सेना आदमी को तुरंत ही इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। पुलिस वाले इसको सजा देंगे। पुलिस को कानून होता है, कानून को छोड़ देता है, जमानत दे जाती है, इसको तुरंत ही मार देना चाहिए ऐसे दरिंदे को। चलिए अमित, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि कानून अपना काम जरूर करती है। आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? क्यों भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है? हमारे साथ रामपाल हैं जो अखल मंडी से, अगले दर्शक फोन लाइन पर। रामपाल जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, पहले नंबर 1 तो ये पुलिस की हालती ऐसी है जी, जो ऐसे मामले आते हैं जो उसको कार्रवाई अच्छी से कर नहीं पाती, इसलिए भीड़ ऐसा काम करती है। भीड़ को ऐसा करना नहीं चाहिए, कानून को हाथ में नहीं देना चाहिए। चलिए रामपाल जी, बेहद शुक्रिया आपका। तो जब पुलिस कर्मचारी अपना काम सही ढंग से नहीं निभाते हैं तो जनता उस पर न्याय करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये हमारे साथ जुड़े दर्शक का कहना है। हमारे साथ सुशील जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से, अगले दर्शक फोन लाइन पर। सुशील जी नमस्कार, बताइए। हाँ, ऐसा है जी कि ये मसौदा 2 तरह से, कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात ठीक बात है। कानून पर को उचित सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सख्त सजा बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आज इस समाज में जो दूषित वातावरण फैल गया है उसमें जब तक सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है ना लोगों को। बेहद शुक्रिया आपका। ब्रजपाल हमारे साथ है फोन लाइन पर जालंधर से। ब्रजपाल जी नमस्कार, बताइए। आप ये बोल रहे हो तो पिटाई नहीं करनी चाहिए। मान लो उसकी जगह पे आपके परिवार में कोई बच्चा हो, आपके ऊपर क्या बीतेगी? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण हमारे साथ है फोन लाइन पर। कृष्ण जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। जी, कानून है ना जी, कानून इनको ऐसे व्यक्तियों को बरी कर देता है, इसलिए लोगों का भरोसा उठता है जी। चलिए, बेहद शुक्रिया कृष्ण जी आपका। हरपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर, अगले दर्शक। हरपाल जी नमस्कार, बताइए। हरपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन आप भी कॉल कर सकते हैं। आखिर क्यों भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है, क्यों लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं? क्या भीड़ का ये न्यायतंत्र जायज है? क्या ऐसी पिटाई से अपराधियों की सोच बदलेगी? ये हमारा आज का अहम सवाल है, जिस पर आप अपनी राय के साथ जुड़ सकते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ है दादरी से फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए। भूपेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। बताइए सर, क्या राय है आपकी? चलिए भूपेंद्र, आपसे हम बातचीत नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारे साथ कालाराम है फोन लाइन पर। कालाराम जी नमस्कार, बताइए। कालाराम जी, आप सबसे पहले टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अशोक हमारे साथ है फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, बताइए। ये जो हेलो जी अशोक जी बताइए। चलिए, तो अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े, कृपया टीवी की आवाज को कम कर दें। टीवी की आवाज मत सुनिए और सीधा फोन लाइन के जरिए जुड़िए। हमारे साथ सुनील है फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। जी, ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा हुआ है कि पड़ोसी इस प्रकार से अगर केयर करेंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत कम होंगी। बिल्कुल, लेकिन भीड़ अपने हाथ में कानून ले लेती है, ये भी जायज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मानंद है फोन लाइन पर। धर्मानंद जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी, मैं भी जी। टीवी देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। जी। और जो ये बलात्कार का जो मामला है जी, ये तो जघन्य अपराध है। और वैसे थोड़ी बहुत पिटाई करनी चाहिए, क्योंकि सबक जब ही मिलता है इन लोगों को, ज्ञान जब ही मिलेगा मेरे। चलिए, बेहद शुक्रिया धर्मानंद जी आपका। हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कमलेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्ते जी, मेरे हिसाब से तो इन लोगों को उसी टाइम जान से मार देना चाहिए जी। चलिए कमलेश जी, बेहद शुक्रिया आपका, लेकिन भीड़ कानून अपने हाथ में लेती है, ये जायज नहीं है। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार, बोल रहा हूँ बताइए सर। सर, इसको तो ऐसा करना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए इसका तो। चलिए सुनील, बेहद शुक्रिया आपका। हरजिंदर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हरजिंदर जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब सरकार की कमी की है, क्योंकि अपराधियों को विशेष रूप से दंड की प्रावधान हमारे यहाँ बहुत छोटा है, जिसके कारण से घटनाएं घटती हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया हरजिंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव है फोन लाइन पर। गौरव जी नमस्कार, बताइए। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अगले दर्शक हमारे साथ है कप्तान शर्मा फोन लाइन पर। कप्तान जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम जी। ये इस लड़के ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब तक हेलो सुन पा रहे हैं आपको? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा मैडम। बताइए कप्तान जी। चलिए, लगता है कि टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मोहित है हमारे साथ पानीपत से। मोहित नमस्कार, बताइए। मैम, मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों की नसबंदी करके इनके सड़कों पे घुमाना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भीड़ जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले रही है, क्या वो जायज है? संतोष सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष जी नमस्कार, बताइए। जी, चलिए संतोष जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। नरेश है फोन लाइन पर बीकानेर से। नरेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष है हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। आशीष जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, बताइए सर, क्या राय है आपकी? इसको पड़काओ जी घेर के। चलिए आशीष, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय है हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। जी, बताइए सर। मैडम, इनको तो फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे जघन्य अपराध करती हैं, इनके लिए तो इनकी सजा सिर्फ मौत। चलिए अजय, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन है हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमन जी नमस्कार, बताइए। तो मैडम हाथ पैर तोड़ के घेर दीजिए। चलिए सुमन, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशन है हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। रोशन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम, ये कहना चाहूंगा कि जैसे इनके पड़ोसियों ने इतनी सजगता दिखाई ना, तो हमारे बाकी पूरे स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में भी
पड़ोसी अपनी बच्चियों को, पड़ोस की बच्चियों को ध्यान रखें, नजरअंदाज बिल्कुल। चलिए रोशन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। विशाल जी नमस्कार, बताइए। विशाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए। कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर लड़के को सख्त सजा देनी चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सोमनाथ है फोन लाइन पर। सोमनाथ जी नमस्कार, बताइए सर। मैम मैं कहना चाहूंगा कि ये वैसे कर तो ठीक रहे, अगर तभी अभी से इन पे निकेल कसी जाएगी तभी ही इन पे कुछ ना कुछ दुर्घटनाओं पर कवर किया जाएगा, वैसे कवर नहीं हो सकता ये। चलिए, बेहद शुक्रिया सोमनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र है फोन लाइन पर अगले दर्शक। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए। मैडम इस लड़के ने जो किया है ना, इसको तो यही सजा देनी चाहिए, इसको फांसी दे दिया जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप है हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। कुलदीप जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, ऐसे को तो फांसी देनी चाहिए हाथ के आकर। चलिए कुलदीप जी, बेहद शुक्रिया। भूप सिंह है फोन लाइन पर। भूप सिंह जी नमस्कार, बताइए सर। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं इसकी भीड़ ने पिटाई कर दी, मैडम भीड़ के पास कोई चारा भी तो नहीं होता ना। जब पुलिस पकड़ती है उसको 1-2 साल तक उसका होता तो कुछ नहीं ना मैडम। चलिए, बेहद शुक्रिया भूप सिंह जी आपका। धर्मपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मपाल जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैडम जी इसके कानून थोड़ा सा सख्त होना चाहिए जी, और कानून हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए, मेरी राय यही है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुराज सिंह है हमारे साथ इटावा से है फोन लाइन पर। रघुराज सिंह जी नमस्कार, बताइए सर, क्या राय है आपकी। मैम मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो कानून है चलो ठीक है, आदमी को किसी का भी बच्चा हो तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अगर ऐसा काम करता है आदमी, अगर मौके पर होगा तो उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगा वो। बिल्कुल। इसके लिए कानून सख्त होने चाहिए, बिल्कुल। कानून को जो है इसको मौका नहीं देना चाहिए, कानून खुद से सख्त होने चाहिए कि मौका नहीं मिले किसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता है हमारे साथ फोन लाइन पर। अनीता जी नमस्कार, बताइए मैम। मैडम मैं चाहती हूँ कि इनको ऑन द स्पॉट फांसी होनी चाहिए और पब्लिक ने कर देनी चाहिए। चलिए अनीता जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप है हमारे साथ फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम, ऐसे मुजरिमों को तो पूरे देश के लिए सबक का एक वो बताना चाहिए कि ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सभी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सागर है फोन लाइन पर। सागर जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, आप कौन से कानून की बात करते हैं मैडम जी? कानून तो मैं ये काम करते नहीं जी, काम नहीं करता जी। चलिए, बेहद शुक्रिया सागर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानून की बेचारगी और जो बेबसी है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, और कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही जब नजर आती है तो भीड़ अपने हाथ में कानून को लेने के लिए मजबूर हो जाती है, ये कहना है लोगों का। हमारे साथ है राकेश फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार, बताइए। राकेश बताइए सर, टीवी की आवाज कम कीजिए, बताइए सर। हाँ जी। चलिए राकेश, आपसे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, आप टीवी की आवाज सुनकर बात कर रहे हैं। नवीन है हमारे साथ फोन लाइन पर। नवीन जी नमस्कार, बताइए। हेलो जी नवीन जी, बताइए क्या राय है आपकी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। चलिए, नवीन भी टीवी की आवाज सुनकर ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी बताइए। सर इन लोगों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आदमियों को। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम है अगले दर्शक फोन लाइन पर। शुभम जी नमस्कार, बताइए सर। शुभम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बताइए सर। मैडम जो ये अपराधी होते हैं, भीड़ जो मौके पर ऐसा कदम उठाती है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे देश का कानून काफी लचीला है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका। महावीर है फोन लाइन पर। महावीर जी नमस्कार, बताइए सर। चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दर्शन जी नमस्कार, बताइए सर। दर्शन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है दर्शन जी, चलिए लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। बलविंदर है फोन लाइन पर हमारे साथ अगले दर्शक। बलविंदर जी नमस्कार, बताइए। ये वोटों के बारे में करना था जी, पता कौन जीते जी। चलिए बलविंदर जी, बेहद शुक्रिया आपका। तो तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं और आपकी राय लेने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लॉटरी स्पेशल रिपोर्ट के साथ।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो सड़क पर कानून की बात कर रहे हैं। यमुनानगर का पूरा मामला, जहां पर रेप के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की, लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या कानून को अपने हाथ में लेना सही है? आजाद सिंह है फोन लाइन पर। आजाद सिंह जी नमस्कार, बताइए। मैडम, ऐसे जिस जवानी के जोश में ये लोग ऐसा करते हैं, इनकी जवानी जेल में कटनी चाहिए। बिल्कुल।
चलिए, बेहद शुक्रिया आजाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, बताइए। ये जो जी सड़क पे तांडव चल रहा है ना कानून का जी, ये कानून से डर के बिना है जी। कानून का में यदि व्यक्ति का डर नहीं होगा ना हर जी। चलिए मनोज जी, बेहद शुक्रिया आपका। सुनील है फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए सर। जी गलत पे गलत काम होना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े कृपया टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। विनोद है फोन लाइन पर हिसार से। विनोद जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी, वैसे तो जघन्य अपराध है ये, मगर पब्लिक को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी व्यवस्था के लिए बनाया गया है। कानून भी थोड़ा। चलिए, बेहद शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश है फोन लाइन पर। राकेश जी बताइए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। जी, चलिए राकेश, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र है फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। भूपेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया। ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सर। ओम प्रकाश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। छत्रपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। छत्रपाल जी नमस्कार, बताइए सर। मैम, इनको तो ऐसी ही सजा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश का भट्टा गोल कर रखा है और ऐसे अपराधियों के लिए कानून कुछ नहीं करेगा। इनको तो ऐसे ही बीच सड़क पे गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया आपका। किशन है फोन लाइन पर। किशन जी नमस्कार, बताइए सर। सर, हमें अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और ऐसे दरिंदों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद है फोन लाइन पर। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सर। आज ये कानून तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे आदमी जो भी कोई अपराध करता है इनको बिल्कुल नपुंसक बना देना चाहिए, बिल्कुल। चलिए प्रमोद जी, बेहद शुक्रिया आपका। राजकुमार है फोन लाइन पर। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए सर। राजकुमार जी। हेलो जी, बताइए राजकुमार जी। चले, सलमान है फोन लाइन पर। सलमान जी नमस्कार, बताइए सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हैं इनकी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान आपका। सतीश है फोन लाइन पर। सतीश जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है जी, ऐसे करना चाहिए। पब्लिक ने सही काम करे तो कानून का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र है फोन लाइन पर। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। ये जी कानून बहुत गलत बना रखा है, कानून सख्त होना चाहिए जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। कानून और सख्त होना चाहिए ताकि जनता भीड़ न्याय को, कानून को अपने हाथ में ना ले। कपिल है फोन लाइन पर। कपिल जी नमस्कार, बताइए। कपिल, अब तक आवाज पहुंच रही है तो टीवी की आवाज कम करिए। चलिए, कपिल से लगता है बातचीत नहीं हो पाएगी। सलविंदर है पंजाब से। बताइए सलविंदर जी, क्या राय है आपकी? मैडम, ऐसे में आदमी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोंगटे खड़े करने वाली खबर दिखा रहे हैं आप। जी बिल्कुल। चलिए सलविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप है फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, बताइए सर। ऐसा है जी, हमारे को अपना कानून तो हाथ में लेना नहीं, ऐसे आदमी को तो न पूछ। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और कमोबेश सबने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा कानून तय करता है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला हार गई हैं। 7,000 से ज्यादा वोटों से मंडी डबवाली से वो चुनाव हार गई हैं। वार्ड नंबर 4 से वो चुनाव लड़ रही थी और अब वो चुनाव हार चुकी हैं। आदित्य चौधरी जो कि प्रत्याशी थे, उन्होंने कांता चौटाला को हराया है। तकरीबन 7,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई हैं अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला। वार्ड नंबर 4 से मंडी डबवाली से वो चुनाव लड़ रही थी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।